दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव में महिलाओं की राय अपने आप में चुनाव की दिशा और दशा तय करती है। और आज हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम आज इनसे चर्चा करेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर अगर महिलाओं की बात करें, महिलाएं क्या सोचती हैं। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं 4 महीने बाद, और महिलाएं क्या सोचती हैं, चलिए महिलाओं से बात करते हैं। मैम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, महिला क्या सोचती है इस समय उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को देखते हुए? इलेक्शन के लिए यही सोचते हैं कि भाई हम घर से निकल निकल के वोट देंगे, और जो हमारी और जो हैं पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी हैं, हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा योगी जी को भारी मतों से जिताएं और उन्हें बाहर निकालेंगे। समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं जिताएंगे? समाजवादी पार्टी ने किया ही क्या है, आप बताइए भाई। आज के टाइम में अगर हम सांस ले रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, तो किसके दम पे चल रहे हैं? सिर्फ योगी और मोदी जी के दम पे। समाज वाले अखिलेश क्या किया है? अखिलेश जी ने, आप बताइए अखिलेश जी ने किया क्या है? अखिलेश जी ने हाईवे बनवाया, महिलाओं को लेकर कहते हैं हमने एम्बुलेंस चलवाई और महिला सुरक्षा के लिए 100 नंबर चलाया। नहीं, आपको सिर्फ अखिलेश जी का तो काम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मोदी जी ने और योगी जी ने मिलके काम किया वो नहीं दिखाई दे रहा। आज हम सारी महिलाएं, हम कितनी बार बोल चुके हैं कि सारी महिलाएं आज एकजुट होकर खड़ी हो जाती हैं और सांस ले रही हैं। हमारी बेटियां घर से देर रात तक बाहर निकलती हैं। आप बताइए, बेधड़क होकर रात के 12-12 बजे तक हमारी बेटियां रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आती हैं और सीना ठोक के अपने घर वापस जाती हैं। क्या पहली वाली सरकार में ऐसा था? नहीं था ना। हर माँ बापों को ये डर लगा रहता था कि क्या बेटी हमारी सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएगी। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज बेटियों को हम इतना निडर, हमारी बेटियां इतनी मजबूत हो गई हैं कि आज अगर उनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे तो उसमें इतनी ताकत योगी और मोदी जी ने दी है कि वो आंखें निकाल लें। इतनी, मतलब ये लगा लीजिए, महिला शक्ति में इतनी पावर आ गई है। किसको देख के? अपने बाबा को देख के। बाबा को देखे थे कि बाबा की चर्चा। और आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी, जितने भी गुंडागर्दी हुई तो उन्हीं के राज में है। रिजल्ट तो अभी आया है। हम जो अपने बेटियों के लिए चिंता होते थे, भाई आज हम स्कूल को भेज रहे हैं, कोई आ रहा है छेड़ के जा रहा है, वो ये कह रहे हैं भाई लड़कों से तो गलती हो जाती है। योगी ने कहा भाई हम देखते हैं गलती कैसे होती है। जब हमारी बेटियां बहन ही सुरक्षित नहीं है तो देश क्या चलाएंगे। अब हम भी नॉर्मल समाज या घरेलू महिला हैं, तो हमें तो यही दिख रहा है भाई देखो हमारी रक्षा सुरक्षा तो इन्होंने की है, वोट मांगने ये आ रहे हैं, तो इनका क्या मतलब है? कुछ आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी सुरक्षा करेगी? कांग्रेस भी इस समय बड़ा जोर शोर से आ रही है। अरे भैया जी, एक बात बताइए, इनका पूरा युग पीछे का इतिहास देखिए, इन्होंने करा क्या है? अगर ये अच्छे होते तो इनकी सत्ता ही क्यों जाती। अब भाजपा ने पहले से किया था, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कितना किया, उनके बाद में अब योगी जी मोदी जी कितना काया पलटी कर दी पूरे देश की। आप ही देखिए, पहले किसी ने कुछ भी नहीं किया, अब कर रहे हैं तो उस पे भी रोड अटका रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में, मैं तो कहती हूँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं उतर रही हैं सड़क पे। आप जगह जगह देखिए, कहीं भी देखिए, जगह जगह महिलाओं को पाएंगे आप। कोई काम होता है तो महिलाओं को पाएंगे आप। पूरा मान सम्मान आप देखिए, और फिर आज की महिलाओं को वो ही मान सम्मान मिल रहा है जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की। हम खुद कह रहे हैं, हमारे कॉलेज में बेटियां पढ़ती हैं, स्कूल में बेटियां पढ़ती हैं, आज सीना ठोक के हमें उन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा संभल के जाना, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि उन्हें किस तरीके से जाना है और किससे किस तरीके से मुकाबला करना है। क्या कांग्रेस वाली उसमें ऐसा था? नहीं था। नहीं था। मैम, आपने तो बहुत होली और दिवाली देखी होगी, आपने बहुत देख लिया। क्या महिलाएं सोचती हैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर? देखिए, आम नागरिक चाहता है सुरक्षा हो, है ना, स्थायित्व हो, सरकार का स्थायित्व हो कि भाई सरकार ये है कि ये चलेगी। चलने से क्या होता है कि जब कोई भी आदमी, आपने सुना होगा यथा राजा तथा प्रजा, ये सब चीज़, अगर एक राजा हमारा मीन्स कि हमारे यूपी से लेते हैं, यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो इतना हार्ड वर्किंग है, वो इतना सिंपल है, वो इतना डिवोटेड है, तो जो उसके माताहत ऑफिसर्स हैं। जब आपने सिंपल की बात की तो विपक्ष ये कह रहा है कि गाड़ी पलटा देते हैं विकास दुबे की। आपने विकास दुबे वाला मामला, आप ऐसा करना चाहिए ना। देखिए, विकास दुबे ने जो किया, क्या कोई भी आदमी आपके दिल में क्या उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है जो विकास दुबे ने किया? अगर विकास दुबे की बात करें, ये जिस शासन का नाम नहीं लेना चाहिए,
छोटे छोटे अपराधी भाग जाते थे, पुलिस का मनोबल कहाँ था? था नहीं ना। जब उस पर आक्रमण हो रहा है, जब वो कैसे पुलिस कैसे शांति स्थापित करेगी, कैसे लोगों को कंट्रोल में रखेगी? तो अगर एक विकास दुबे को मतलब वो भी गैर कानूनी ढंग से नहीं किया, गाड़ी पलट सकती है, किसी की भी पलट सकती है। ये क्या योगी जी ने पलटवा दी गाड़ी, है ना? तो ऐसा कहना कि गाड़ी, उनको तो एक मुद्दा चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। विकास दुबे के लिए मेरे ख्याल से किसी इंसान के मन में ऐसा नहीं होगा कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो बाय एक्सीडेंटल हुआ है। उन्होंने प्रोब कराई, प्रोब से सिद्ध हो गया कि ऐसा कुछ उसमें मेल न्यूट्रिशन मेल फंक्शन नहीं था। देखिए, महिलाओं की मैम बात हो रही, तो एक बात और निकल के आ रही है कि कांग्रेस इस समय 40% महिलाओं को टिकट देने जा रही है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो क्या वो महिलाओं के लिए नहीं कर रही है? नहीं, सवाल ये नहीं है कि वो 40% दे रही है। अगर 40% उन्हीं के विचारधारा की होंगी, ज़्यादातर तो लोग, हर इंसान ये चाहता है नहीं, जब छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ जाएंगे लोग, जब कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ जाएंगे, जो बड़े नेता है, दिग्गज है, अब उठा लो किसी भी, आ जाएंगे, तो फिर तो कांग्रेस किसको वोट दे, किसको देगी? तो औरतों को ऑप्शन ही नहीं बचा उनके पास। और ऑप्शन इसलिए नहीं बचा क्योंकि इतनी जो औरतों को मैनिपुलेट करना उनके लिए आसान है, आदमियों को नहीं है। वो तो आ गए पूरे बीजेपी में। अब बताइए, फिर उनके पास ऑप्शन बचता है, महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, और वो भी उन्हीं महिलाओं को लेकर आ रहे हैं जो उनके ही कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। जो हमारी जैसी महिलाओं को, उनको भागीदारी नहीं दे रहे अपनी सत्ता में। अगर वो देते तो हम पहले से नहीं कांग्रेस के उसके खिलाफ काम कर रहे होते। बीजेपी ने भागीदारी उन महिलाओं को दी है जो गृहिणियाँ थी, उनके हाथ सबल किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे कार्यकर्ता है, नहीं है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। ये है कि जो विकास के साथ है वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ एक सवाल और पूछना चाहूँगा, राकेश टिकैत बॉर्डर खाली कर रहे हैं, कैसे देखती हैं? राकेश टिकैत को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो नहीं मान सकते कि भाई वो जो आम आदमी का नेता है, पहले रोया था, पहले दिल्ली में रोया था, जब वह आपकी सरकार थी, दिल्ली में घुसने नहीं दिया, योगी जी ने उसके रास्ते बंद कर दिए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात, उसने जब वो रोया था, उसने परपंच करके फिर उसने सिंधु बॉर्डर पे कब्जा किया। सिंधु बॉर्डर पे एक क्या नाम है, हरिजन, उसको लखवीर सिंह को मारा। उसके बाद वो प्रोपेगेंडा कर कर कांग्रेस, उसमें सारी चीजें कांग्रेस की चाल है। ये बहन भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते ये नहीं पता, धीरे से आते करते हैं, कर लेते हैं सारे काम और वे निकल जाते हैं। आप एक बार बताओ, राकेश टिकैत को आप इतनी वैल्यू, राकेश टिकैत किसान नेता हैं आप, वैल्यू की बात ये ना, किसान नेता क्या, एक बात बताओ कि कोई भी बहू घर में आती है, जब वो आ जाती है तभी तो उसके गुण दोषों का पता चलता है। अभी तो ये कानून पास ही नहीं हुआ है, तो हाउ दे आर कॉलिंग कि ये इस तरीके का कानून है, इस तरीके। आप कानून को ऐसा कुछ नहीं कि अगर बन जाएगा तो उसको फिर दोबारा से हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए इतना ह्यू एंड क्राई किस लिए, है ना? कितनी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। मैं कितनी बार गई हूँ रोहतक, और एक तरफ की लेन बिल्कुल बंद कर सकती है। क्या आप सोचते हैं कि एक आम किसान सब काम धाम छोड़ के वहाँ बैठ सकता है? ये मुझे आप सवाल बता दीजिए। एक बात अच्छा, राकेश टिकैत छोड़ रहे हैं बॉर्डर, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए कि राकेश टिकैत से ये पूछिए कि क्या आम किसान वहाँ बैठा है? आम किसान कोई नहीं बैठा। उसे सिर्फ ये लगता है कि अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो मेरा परिवार कैसे पालन पोषण होगा। एक आम किसान नहीं मिलेगा। ये जितने भी कांग्रेसी भाई बैठ गए हैं ना, सिर्फ इन लोगों को ये है कि कैसे कैसे योगी और मोदी जी को नीचा दिखाए। तो ऐसे तो उनसे कह दीजिए राकेश टिकैत से, ऐसा तो होने वाला नहीं है। आप कितना भी नीचा दिखाइए, क्या फर्क पड़ता है? शेर जंगल में घूमता है, पता नहीं कितने कुत्ते भौंकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मुझे ये बताइए, अगर इतना दूध आ रहा है, इतना दूध आ रहा है, मैंने खुद देखा है कढ़ाइयों में भरे हुए ऐसे जो वो बैठे हुए हैं जो आंदोलनकारी, जब सारे किसान वहाँ बैठे हुए हैं उसके अनुसार, तो वो दूध कहाँ से आ रहा है? आप मुझे ये बताइए, किसान दूध नहीं खा सकता? खाने समझ नहीं रहे हो। दूध जब भैंसों का कोई कर नहीं रहा है, उनका कहना ये है कि सारे किसान यहाँ बैठे हुए कैसे दूध कैसे आ रहा है? हैं, सारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं? चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं? आप ये बताइए, चाहे कितनी भी परसेंट महिलाओं को दी जाए, 40% दे रही हैं, तो उस 40% से महिला करेंगी क्या जब उनको सम्मान ही नहीं मिलता कहीं भी?
योगी जी से पहले महिलाओं को सम्मान मिला ही कहाँ है? सम्मान ही तो दिया जा रहा है कि 40% उनको टिकट दी जा रही है। अब वो वोट के टाइम सम्मान दिया जा रहा है भैया, अरे भाई उनको टाइम निकलते वो किसी को नहीं देखने वाली है। मोदी जी ने तो पहले भी देखा है और आगे भी यही चलेगा। वोट लेनी है वो सब उन्हीं के साथ ही है, आम पब्लिक का, आम लेडीज का, आम महिला को उसमें कोई रोल नहीं है। उनको तो बस ये दिखाया जा रहा है हाँ हम लेडीजों के साथ है, लेडीजों की वोट हमें लेनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने ही हम लोगों का, आम पब्लिक का साथ दिया है, आम महिलाओं का, और हम उन्हीं का साथ देंगे। उन्हीं का साथ देंगे। आप क्या सोचती हैं इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव? हम तो यही कहेंगे कि बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा तो बीजेपी सबसे बढ़िया, और वो जीतेगा और जीता पड़ा है। जीता पड़ा है जी, क्या कहना चाहते सर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर राकेश टिकैत जी किसानों के हित में होते तो इतना बड़ा बवाल ही न मचाते। वो सीधी बात करते जी, जो ये 3 कानून है इसमें क्या घाटा है क्या नफा, ऐसा तो है नहीं कि मोदी जो किसानों के दुश्मन है, वो नीचे तबके को ऊपर ले रहे। तो किसान तो जो अन्नदाता हमारे देश का है, अरे जो वो जा रहे हैं वहाँ पता कर रहे हैं, आम लोगों को कोई समस्या नहीं है, इनको यही समस्या है। ये अब क्यों भाग रहे हो भाई? अगर ये चीज जायज होती तो मानी जाती, ये नाजायज है, इनमें कुछ नहीं है। किसानों किसान क्यों नहीं बैठा? बिल्कुल किसान हर जगह है। का किसान क्यों नहीं बैठा धरने पे? अगर धरने पे बैठना ही था, सारे किसानों को प्रॉब्लम है, तो देश का और किसान क्यों नहीं बैठा? टिकैत साहब तो कहते हैं कि पूरे देश के किसान हमारे साथ हैं। कहाँ है? लाइए, कहाँ है? एक भी नहीं है किसान। किसान नहीं है, ये लोग हैं आतंकवादी, खालिस्तानी, ठीक है ना। और इनके बैनर पहले भी बंद हो चुके हैं, पुलिस वालों ने इन्हें वो किया है, और इन्होंने अपना काम निकालने के लिए, सबको बदनाम करने के लिए ये सारे काम किए हुए। वरना अगर किसान होता इतने साल से अपनी बुआई छोड़कर वहाँ कैसे बैठता? कौन करता उसका काम? किसान नहीं है, सारे मिले हुए हैं, बिजनेस हो गया अब ये काम करना। दूध की बात की थी, क्या कहना चाहती हैं? दूध की बात, मेरा कहने का मतलब ये है, ये जब से हमारी सरकार आई है कोई घोटाला सुना आपने? क्यों? देश का पैसा देश के लोगों के काम आ रहा है ना। और यही सबसे बड़ी चीज़ है। आप भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, है ना। सारी दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है। अगर हम कोई कंट्रीब्यूशन, हमारे बच्चे इतने बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, जो भी लोग वो टैक्स दे रहे हैं, तो खुशी की बात है कि लोगों के काम आ रहा है। उसमें ये नहीं है कि उसने 70 करोड़ का घोटाला कर लिया, उसने 7000 करोड़ का घोटाला कर लिया, है ना। तो वो लोगों को नहीं मिल रहा है। राकेश टिकैत को क्या आप आम आदमी समझते हो? कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, है ना। तो कहते हैं कि हम गरीब, मजदूर, निचला जो तबका, उनके लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। ये भैया मासूम गरीब बर्गर नहीं खाते हैं, गरीब ये लगा लीजिए, उन्हें ये नहीं रहता, एसी में नहीं बैठते, गरीब 5 स्टार होटल में नहीं रहते। आज टके राकेश टिकैत जी वहाँ पे पिज्जा, बर्गर, मलाई कोफ्ता, फलाना, मतलब इतनी सारी चीजें, क्या एक आम आदमी को ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं? नहीं मिलती। आप कैसे बताएं कि भाई एक गरीब आदमी अगर 2 वक्त की रोटी खा ले तो बहुत बड़ी बात होती है, और वो कह रहे हैं कि किसान बैठा हुआ है। अरे भाई 10 किसानों को आप खड़ा करके बताइए तो सही, कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं है। बस हमारे बस यही है, बीजेपी को नीचे दिखाएं, पर बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है कि जो वो नीचे दिख जाए। आप मुझे ये बताइए, ये जो हमारे टिकैत जी हैं, ये हमारे किसान क्या भोले भाले हैं? उन्हें क्या पता कि हम, हमारे जो ये नेता हैं, क्या इनके पीछे विपक्ष पार्टी इनको जो चढ़ा बिढ़ा के, मतलब फेस तो उनका दे रखा है टिकैत जी का, काम कर रहे हैं विपक्ष वाले। इन्हें ये नहीं करना चाहिए कि भाई उनके जो है, मैं ये गलत नहीं, इंटेंशन नहीं है, लेकिन उन्हें किसानों के बारे में सोचना चाहिए। भाई मेरे भाई जो हैं भोले भाले हैं, और ईमानदारी से मैं इनका साथ दूं, बर्बाद हमारा और वो हमारा किसान बर्बाद हो रहा था, हमारा देश ही बर्बाद हो रहा है। जय जवान जय किसान, किसान को ये तोड़ डालेगा तो भाई कहाँ क्या रह गया? इसे तो सोचना चाहिए, कुछ मिले या ना मिले। चलो मोदी जी से बात करें कि जी हमें ये समस्या है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने कोई गलत चीज बता रखी है, उस समस्या का समाधान भी हो सकता है। इतना लंबा खींच दिया जी, आज तक समस्या का समाधान नहीं, जब खदेड़े हैं, जब वो हट रहे हैं, तो ये बात गलत है। राजनीति की तरफ अगर आते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि 402 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीजेपी 1 पा रही है। ये है कि एक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो हमारे देश की 16-17 राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब मिल के प्रयास कर रही हैं, है ना। और ये आप कह रहे हो कि वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, कहने का मतलब ये कि जब हमारे यहाँ पहले क्या था, राजा सिस्टम था। एक राजा होता था, उसका एक बेटा जो बड़ा था वो राजा बन जाता था, है ना। और वो जो मर्जी है करे, उसी को उसके भाइयों ने भी सलाम करना है। और ये सब कुछ हमारे यहाँ बहुत देर समय तक चलता रहा। धीरे धीरे जैसे जागृति आई तो ऐसे ये हमारे परिवारों में होता था।
जो प्रॉपर्टी वाले परिवार हैं उनमें बड़े के हाथ में था, छोटे कहीं जाओ कुछ भी करो मत पढ़ो कुछ है, उनकी सारा कुछ हाथ उसके हाथ में होता था। एक यही सबको उनका कहना मानना था। हाँ हाँ हाँ, सभी को उसका कहना मानना था। तो वो राज प्रथा जो थी अब तक चली आई हमारे यहाँ, है ना। आम आदमी की ना कोई बात सुनी गई, ना आदमी में इतना कैलेवर था, ना उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो बोले। अब धीरे धीरे जैसे पढ़ाई लिखाई मतलब जागृति आई, तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि हमको भी कुछ चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए। हम कोई भी घोटाला कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है ना, तो कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन अब जब से हमारे आम आदमी हमारे नेता बने हैं, हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी, वो दे आर जस्ट लाइक अस, दे आर ऑर्डिनरी पीपल, मिडिल क्लास हमारे जैसे वो लोग हैं। जैसे हैं जमीन से उठ के वो हमारे जैसे हैं। उन्हें पता है कि दुनिया में कैसे संघर्ष करके कुछ मिलता है, तो वो हमारी बात समझते हैं। आपने इतनी बड़ी बातें की, तो एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कहते हैं कि योगी बाबा के न लड़के हैं न बच्चे हैं, तो किसके लिए? उस बात से क्या फर्क पड़ता है? मतलब नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं है कि जिसके बच्चे नहीं है उसे क्या ये नहीं पता कि वो इतना बड़ा देश चला रहा है, वो वैसे ही चला रहा है। और फिर इतने सारे, आज देखे हम कितने सारे बच्चे हैं, पूरी दुनिया आज उनके भाई भी है, बहन भी है, बेटी भी है, सब है। ऐसा नहीं है एक शादी होना या बच्चे होने से ही पता चलता है कि हमको देश कैसे चलाना, ये गलत। और फिर विपक्ष वालों ने क्या करा, उनके तो ना जाने कितने कितने बच्चे थे, कितनी कितनी बीवियां घूमती थी उनकी, तो आज तक उन्होंने तो देश को डुबोया है। बाकी विपक्ष ने क्या किया आप बताइए? क्या विपक्ष के टाइम पे नहीं, क्या विपक्ष के टाइम पे हमारी बेटियां बहनें, हम खुद कह रहे हैं, क्या हम सर उठा के चलते थे? नहीं चलते थे। आज उसकी शादी नहीं हुई फिर भी हम फक्र से चलते हैं कि ये बाबा का देश है, ये मोदी का देश है, और हम गर्व करते हैं। और हम कहते हैं कि हर बार हम उन्हीं को देखना चाहते हैं। और मैं खुद भी कहूँगी अपनी मतलब सारी भारतवासियों से कि आप कुछ भी विपक्ष को देखें चाहे किसी को देखें, लेकिन वोट सिर्फ आप योगी और मोदी जी को दें। आप ये बताइए महिलाएं हैं क्या? तो क्या इन्होंने जो बातें की अभी कि न लड़के हैं ना बच्चे हैं, तो आप कैसे इसको देखती हैं? मैं कैसे देखती हूँ, मैं ऐसे देखती हूँ कि कितने सनातनी हुए हैं हमारे, तो उनके बच्चे नहीं थे तो उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। तो बच्चे होने से या करने से, सांसारिक सुख ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि देश की जनता को कैसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको पता है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ हम उनके बच्चे हैं के लिए 24 घंटे काम करते हैं, एक साधारण से कपड़े पहन के। उन्हें घोटाले नहीं करने कि अपने बेटे को, उन्हें परिवारवाद नहीं चलाना, समझ रहे हो, परिवारवाद कि मैं अपने उसको करा दूं। मैं एक किसी का मैं नाम नहीं लूंगी, एक पार्टी है, उसके घर के सब नेता हैं, उसके घर के सब नेता हैं। कैसे भैया परिवारवाद को बढ़ावा दिया इसलिए ना। विपक्ष हो या आम कोई भी हो, ये पूछता भाई इसके तो बच्चे नहीं है, और कुछ नहीं मिला तो बच्चे का ही मुद्दा उठा दिया। हमें तो बिना ही बच्चे वाले अच्छे, जो इतना बढ़िया देश बना दिया उन्होंने, सबको अपना समान अधिकार दे रहे हैं, चाहे वो नारी हैं चाहे बच्चे हैं। और बच्चे वालों ने क्या किया, कीचड़ उछाल रहे हैं भाई, उनके लिए तो पूरा जग ही है। उनके सामने देखे, जिनके बच्चे थे, जिनके इतने बड़े बड़े परिवार थे, उन्होंने क्या करा, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं आए लड़कियों को छेड़ के चले गए। क्यों भाई? आज जिनके बच्चे थे उनके यहाँ तो इतना आतंक था है, और आज बाबा जैसे लोग आए तो उनके सामने सर उठा के मतलब औरतें खड़े कर रहे हैं। भाई ये गलत है। पप्पू जी का कितना काला धन लाओगे? हमारी ये महिलाएं, समझ लीजिए महिलाएं सब कुछ जानती हैं, और महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, हर जगह महिलाएं एक्टिव होती हैं। दोस्तों देखते रहिए द न्यूज़पेपर, मैं हूँ राजवीर शाह, जय हिंद।